नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए 12th क्लास की जो अगली वाली वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं 2.1 का जितना भी डाटा रह गया है वो क्लियर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा कि टॉपिक का नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए और आगे करवा रहा हूँ। ठीक है। और जो बच्चों ने वो फॉर्मूले याद नहीं किए वो बैठ के वो फॉर्मूले जरूर याद कर लें। अगर आपको 12th क्लास में अच्छा रिजल्ट, देखो हमारे यहाँ से इससे पिछली वाली जो क्लास है जो मतलब रिजल्ट आया था उसमें बहुत शानदार रिजल्ट रहा था, और अब आने वाला है 1-2 दिन में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देख ही लेंगे रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट कैसा नहीं रहा। ठीक है ना। देखो आज हम लोग मतलब यहाँ से ये क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। ठीक है ना। अपने मित्र जितने भी आपके व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं सारे बच्चों को सेंड कर दें ये वाली वीडियो। ठीक है। देखो आपके पास अभी ये दिख रहा होगा आपके लाने, इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। आप 4 क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेक इन्वर्स। बेटा यहाँ पे हम सबसे पहले हल लिख कर और सेक इन्वर्स, और एक चीज़ और बता देता हूँ कि मतलब कुछ मास्टर मेरे बारे में थोड़ा सा मतलब ऐसे बोलते रहते हैं कि अरे वो कंपटीशन के मास्टर हैं, वो क्या पढ़ाएंगे, वो शॉर्ट करवा देंगे, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना। तो उन लोगों को मैथ आता नहीं बेटा, उनके लिए रटा हुआ मैथ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बता दूं आपके लिए कि जैसे मैं चाहूँ जब मुझे अच्छे से आता है मैथ, तो मैं 9, 10, 11, 12 कुछ भी कंपटीशन, बीएससी, एमएससी, जो जिसका आपको मैथ पढ़ना हो उसका मैथ पढ़ा सकता हूँ। समझ में आया कि, क्योंकि खुला हुआ माइंड है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अगर कोई चीज़ को आप रट के पढ़ाओगे या किसी से पढ़कर पढ़ाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब एकदम कॉपी कर दी हुई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो आपको रटना नहीं बस चीज़ों के लिए, और वे लोगों से बहुत दूरियां बना के रखना बेटा, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है ना। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। देखो 2/√3, ठीक है ना। कितना? सेक इनवर्स 2/√3। इसको अगर हम देखें तो हमें इसमें क्या देखते हैं कि जो 2/√3 है वो सेक में किसका मान है? तो बेटा 30 का है जी मान। तो आप कहोगे सर 30 को हम क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं, और π/6 का मान होता है 2/√3। तुम कहोगे सर कि जहाँ पर 2/√3 लिखा है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सेक π/6 लिख देंगे। सेक से बेटा सेक काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? क्लियर है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ से 100% आपको 1 नंबर की ऊटी मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना बेटा। अगर समझ में आ गया हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो इसके लिए। इसके बाद आप अगला वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? कॉट इनवर्स √3। देखो हो सकता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, मैं स्पीड स्लो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप उसमें ये स्पीड स्लो का एक मतलब ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, तो आप उस पर कर सकते हैं बेटे। ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है? कॉट इनवर्स आप कहोगे सर √3 है, वो किसका मान है? तो ये होता है, आप ही बता दो। वैसे मेरे हिसाब से 30 का होता है, तुम बताओ। अगर तुमको याद नहीं तो बेटा आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा ये किसका मान होता है कॉट में? ये होता है बेटा 30 का। तो 30 का मतलब π/6। कॉट से अपन कॉट काट देंगे, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर बेटा कितना का? π/6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और इसमें पता क्या कहते हैं, ऐसा लिखना पड़ता है एक लाइन हिंदी में कि कॉट इनवर्स √3 का जो मुख्य मान है वो कितना है? π/6 है। ठीक, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसके बाद अब अगला वाला क्वेश्चन देखो। अगला वाला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला वाला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√2 ऐसे। ठीक है बेटा। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले माइनस का रट्टा हटाना पड़ता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि अगर कोण माइनस का है तो बेटा पाई में से हम घटाते हैं। पाई माइनस का कॉस इनवर्स थीटा ऐसे आएगा बेटा। तो यहाँ से आप कहोगे सर माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2 ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक। फिर हम ये देखेंगे कि जो 1/√2 किसका मान है? तो ये होता है बेटा 45 का। ठीक है ना, 45 का। तो आप कहोगे सर पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2। नहीं बेटा, यहाँ पे इसका मान रख देंगे हम लोग कैसा? कॉस π/में बेटा 4, π/4 का मान होता है। अगर कॉस π/4 का मान और 1/√2 होता है तो लिख के बड़े आराम से ऐसे काट देंगे बेटा। यहाँ आ जाएगा आपका पाई माइनस का π/4।
4 का गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर 4 पाई माइनस का पाई बटे में 4। यहाँ से फिर इसके बाद बेटा कितना आएगा 3 पाई बटे में 4 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे? एकदम शानदार, किसी की लाने कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा? 10 वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, कौन सा? 10 वाला। ठीक, देखो 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोसेक इनवर्स माइनस का 1/√2, नहीं केवल √2 है, तो इसको बेटा कुछ नहीं करना है जी, माइनस आगे आ जाता है क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना। मैं ये सारे फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ, बस आपको बस वीडियो देख लो आप। तो पहली वीडियो मैंने सारे फॉर्मूले करवाए, सेकंड वाली में कुछ क्वेश्चन करवाए और थर्ड वाली में ये है आपकी। ठीक है ना? इसको अगर हम लोग आगे देखें तो आप कहोगे सर कोसेक इनवर्स, और इसका मान होता है बेटा इसका जो मान होता है वो होता है आपका 45 का, तो पाई बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4, और इसको ऐसे काट देंगे कोसेक कोसेक, तो यहाँ पर माइनस का पाई बटे 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? मैंने बेटा 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? इसके बाद आगे चल के और करवा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे अगर देखेंगे देखो आगे है क्वेश्चन आपके जी, यहाँ पे है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन है। देखो कुछ ऑब्जेक्टिव बाद में करवाऊंगा, पहले ये 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो वही है, केवल इनने क्या करा, इस जोड़ के लिख दिए। जैसे मान लो देखो यहाँ पे जैसे जी वाला है, एक अपना 11वें नंबर का क्वेश्चन, एक 12वें नंबर का। ये 11वें नंबर का देखें हम, 11वें नंबर का, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जैसे tan इनवर्स लिखा है, एक लिखा है, इससे मत बोलो अभी, यहाँ लिखा है कॉस। अब जी बताओ जी पाई अगर मतलब माइनस लगा रहता है तो अपन पाई में से घटाते हैं पहले बेटा, पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2 होता है बेटा, प्लस का जी साइन में बेटा जी माइनस आगे जाता है, इस बात का ध्यान रखें। साइन में जी माइनस आगे आ जाता है, आप कहोगे सर साइन इनवर्स 1/2 होता है। क्लियर है कि नहीं बताओ उसे? कितना होता है? 1/2 होता है। इसके बाद आपको सबके मान रखना, जैसे tan इनवर्स एक किसका मान होता है? 45 का, तो अपन मान रख देंगे बेटा tan 45, मतलब पाई बटे में कितना आ जाएगा बेटा 4, प्लस का यहाँ पाई माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इसका मान होता है बेटा ये 1/2 जो 2 मान होता है वो होता है आपका 60 का, तो आप कहोगे सर इसमें cos पाई बटे में 3 आ जाएगा। ठीक, माइनस साइन इनवर्स, इसमें बेटा किसका मान होता है जी होता है आपका 30 का, तो आप कह सकते हैं सर पाई बटे में कितना रहेगा 3 रहेगा, नहीं 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 6। ठीक, ये आपका 30 का, ये 60 का। ठीक है, इसके बाद साइन से साइन काट दो, कॉस से कॉस काट दो, साइन tan से tan काट दो। अब जो बचा केवल कैलकुलेशन बची बेटा। इसके बाद अपन पाई बटे में 4 यहाँ पे प्लस का बेटा पाई आ जाएगा, माइनस का पाई बटे में 3 रहेगा बेटा, और माइनस का पाई बटे में कितना रहेगा 6। आप क्या करेंगे बेटा एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, एलसीएम कितना आएगा बेटा 12 आ जाएगा यहाँ पे, 4 तिया 12 तो 3 पाई हो जाएगा यहाँ पे, प्लस अब इसके बटे में एक का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 12 पाई आएगा, 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 4 पाई आएगा, 6 का भाग लगाएंगे 2 पाई आएगा। फिर आप देखो यहाँ पे जी नेगेटिव जी जुड़ जाएंगे, 4 6 ये भी जुड़ जाएंगे, 12 3 15, 15 में से 6 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 15 में से 6 बचेगा बेटा 9 पाई आ जाएगा, 9 पाई बटे में 12, और आप काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो आंसर आएगा 3 पाई बटे में 4। बताओ बात क्लियर है कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 पाई बटे में 4। बहुत शानदार क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन बेटा वो बार बार ऐसे ही करना है, सेम कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको समझ में तो आ गया होगा। इसके बाद बेटा अगला वाला क्वेश्चन है। ठीक, देखो सभी लोग बेटा शेयर करो वीडियो को और लाइक, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने, और सभी के पास शेयर कर दो। आप जितने भी तुम्हारे दोस्त क्लासमेट हैं सबको शेयर करो, फ्री में पढ़ो बेटा। ठीक है ना? इसके बाद देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे तो आप जी कहोगे सर कॉस, इसमें तो कुछ नहीं, ये डायरेक्ट 1/2 किसका मान होता है 60 का, 60 का होता तो कॉस पाई बटे में 3 आएगा, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 30 का होता है तो इसके लाने साइन पाई बटे में 6 लिखेंगे बेटा,
साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, पाई बटे में 3 आ जाएगा बेटा, ठीक। और यहाँ 2 गुणा में पाई बटे में 6 आ जाएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, मतलब पाई बटे में कितना आएगा बेटा 3 प्लस पाई बटे में कितना आएगा 3, कुल मिला के यहाँ 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक, बात क्लियर है कि नहीं? इसके बाद बेटा अगर अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वाला कुछ नहीं है, ओटी है केवल, ठीक है ना। क्या है बेटा? ओटी। देखो ऐसे जी वाला क्वेश्चन है कि इसका जो अगर हम देखें जी वाला साइन इनवर्स एक्स बराबर बाय, मतलब इन्हें इसका ट्रांस परिसर पूछा है। तो आपको पता है इसका जो मान होता है माइनस का पाई बटे 2 से पाई बटे 2 तक, मतलब माइनस के पाई बटे 2 से छोटा बड़ा रहेगा और प्लस के पाई बटे 2 से छोटा रहेगा, मतलब बराबर भी हो सकता है। तो इसका आंसर बी रहेगा, सब ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी 14 वाला क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। 14 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ओटी के रूप में ऐसा ही क्वेश्चन बनना है। आप कहो जैसे जो बच्चा सोच रहा होगा सर एग्जाम में कैसा आएगा, तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, वो बिल्कुल ऐसे ही आएगा जैसे इसमें दिख रहा है आपको कि इसमें दिख रहा है, जैसे वो ऑब्जेक्टिव बन के ऐसे ही आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर की। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा आपके लिए कि मैंने बहुत बच्चों के मुँह से ये सुना कि सर क्वेश्चन तो बना लेते हैं लेकिन ओटी नहीं फंसती। तो लेकिन मैं एक बात बता दूँ बेटा, अगर किताब को बेसिक पढ़ लोगे आप तो ओटी सारी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ओटी बनाने में, समझ रहे हो ना। देखो आप जैसे दिख रहा होगा आपको, बढ़िया सामना, धीरे धीरे करेंगे अपन इसके लिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 3, मस्त बोलो इससे। तो कोई ये माइनस है ना, ये माइनस लगाओ, कॉस तक कैसे लगाओ, ये माइनस आएगा आगे तो पाई माइनस का सेक इनवर्स 2 आएगा ऐसे, ठीक है बेटा। इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा, tan इनवर्स, इसका हमें मान पता है, या फिर माइनस 2 काम करेंगे, एक तो हम मान रखेंगे माइनस के अंदर गुणा करेंगे, तो ये रहता है बेटा 60 का। तो इसको लिख सकते हैं tan पाई बटे में बेटा 3 कॉस्ट ऑफ अंदर गुणा करेंगे माइनस का पाई हो जाएगा और प्लस का सेक इनवर्स। सेक इनवर्स 2 मान किसका होता है, ये होता है बेटा 60 का, ध्यान रखना अच्छे से। 60 के लाने लिखेंगे हम लोग पाई बटे में 3, ठीक है। सेक से सेक काट देंगे, tan से tan काट देंगे, ये हमारा पाई बटे 3 आ जाएगा, माइनस का पाई आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बेटा यहाँ पे भी हमारा प्लस का कितना आ जाएगा, पाई बटे में 3 आ जाएगा। कुल मिला के एलसीएम 3 आ जाएगा हमारा, इसके बटे में 1 रहेगा, तो यहाँ पाई माइनस का 3 पाई और प्लस का पाई, कुल मिला के पाई 2 पाई, और घटा देंगे तो माइनस का पाई बटे में 3 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट में 20 का आंसर था बेटा पाई बटे में 3। क्लियर है कि नहीं बताऊँ जी? वीडियो अच्छा लगा हो शेयर वीडियो को, लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि आप थोड़ा सा चैनल का सपोर्ट करो, ठीक है ना।